हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विदेशी बहू। तुषार उन दिनों कोलकाता के मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। अंतिम वर्ष में जहाज पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। उसकी ट्रेनिंग एक ऑयल टैंकर पर थी। ये जहाज हजारों टन तेल लेकर देश की समुद्री सीमा के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाता है। जहाज पर ये उसका पहला सफर था। तुषार काफी खुश था। वो सपने देख रहा था कि कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश जाने वाले जहाज पर वो समुद्र पार जाएगा। खैर, उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग सब पूरी हो गई थी और उसे मेरीन इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल गई थी। तुषार के पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ उसके बड़े भाई कमल के साथ रहती थी। कमल तुषार से 5 साल बड़ा था। यूं तो उसके पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ रखी थी कि माँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। फिर भी बुढ़ापे में कुछ गिरते स्वास्थ्य और बेटे से भावनात्मक लगाव के कारण वो कमल के साथ रहती थी। पर बहू का स्वभाव अच्छा नहीं था। रोजाना सास को खरी खोटी सुनाती रहती थी। तुषार माँ से कहता, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपको अपनी माँ का दर्जा दे। एक शिपिंग कंपनी में तुषार को नौकरी मिल गई। शुरू में 5th इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन करना होता है, जो जहाज का सबसे जूनियर इंजीनियर होता है। उसकी पोस्टिंग एक नए जहाज पर हुई। वो जहाज जापान से बनकर आया था। जहाज को कोलकाता से कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई ले जाना था। हेड ऑफिस ने इस जहाज को मुंबई ऑस्ट्रेलिया जलमार्ग पर चलाने का फैसला किया था। तुषार की तो मनोकामना पूरी होने जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया का सफर, वो भी नए जहाज पर। मेंटेनेंस के लिए ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी थी। खैर, उसका जहाज कोलकाता से मुंबई के लिए रवाना हुआ। ये सफर भी किसी विदेशी यात्रा से कम नहीं था। पूरे 5 दिन लग गए। भारत के तीनों सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पार करते हुए वो मुंबई पहुंचा। भारतीय जलमार्ग पर इन 5 दिनों के सफर में ही उसे अनुभव हुआ कि समुद्री यात्रा कितनी कठिन होती है। जहाज के समुद्री लहरों पर उछलते रहने के कारण उसे अक्सर उल्टी होती थी। मुंबई के कार्गो लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। ये तुषार का पहला विदेशी पड़ाव था। कोलंबो से मसाले, चाय आदि लेकर जहाज को सीधे सिडनी जाना था। जब जहाज समुद्र में चल रहा होता, उसे 4-4 घंटे की 2 शिफ्टें रोज करनी होती। जब जहाज पोर्ट या लंगर में होता, तब 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। उसने अपने सीनियर से बात कर सिडनी पोर्ट पर 12 घंटे की डे शिफ्ट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी रखवा ली थी, ताकि वो सिडनी की नाइट लाइफ एंजॉय कर सके। इसके बारे में उसने अपने दोस्तों से जानकारी ले रखी थी। खैर, लहरों पर उछलते कूदते उसका जहाज सिडनी 12वें दिन पहुंचा। पर पोर्ट पर बर्थ खाली नहीं होने से जहाज को पोर्ट से कुछ दूरी पर लंगर डालना पड़ा। रात का समय था। तुषार डेक पर खड़ा होकर नजारा देख रहा था। दूर से ही उसे सिडनी शहर की बहुमंजिली इमारतें दिख रही थी। एक और विश्व प्रसिद्ध ओपेरा हाउस था, तो दूसरी तरफ मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज। उसका मन मचल रहा था कि कब लंगर उठे और जहाज को बर्थ मिले। दूसरे दिन दोपहर तक जहाज को पोर्ट पर एंटर करने की अनुमति मिल गई। जहाज हार्बर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था और तुषार डेक पर खड़ा होकर इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो रहा था। कुछ ही देर बाद जहाज पोर्ट पर था। इस जहाज को सिडनी में 1 सप्ताह रुकना था। अब उसे इंतजार था शाम का। जहाज पर डिनर शाम 6 बजे से मिलने लगता है। तुषार ने जल्दी से डिनर लिया और एक अन्य जहाजी के साथ शहर घूमने निकल पड़ा। एक क्लब में गया। दोनों ने वहां बियर ली। 2 लड़कियां बगल की टेबल पर बैठी बातचीत कर रही थी। तुषार का वो साथी पहले भी कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुका था, सो उसे यहाँ का आइडिया था। उसने लड़कियों को ड्रिंक ऑफर कर अपनी टेबल पर बुलाया। फिर तो लड़कियों ने जमकर बियर पी। काफी देर तक वो डांस करते रहे। बीच बीच में कुछ देर के लिए टेबल पर आते, कुछ देर बैठकर बातें करते और बियर पी लेते। फिर डांस फ्लोर पर लड़की की कमर में बाहें डालकर थिरकते। तुषार को बहुत मजा आ रहा था। ये उसका पहला मौका था गोरी बाला के साथ डांस करने का।
रात 11 बजे वो अपने दोस्त के साथ वापस जहाज पर आ गया। तुषार ने सिडनी की किंग क्रॉस रोड की नाइट लाइफ के बारे में काफ़ी सुन रखा था। दूसरे दिन उसने किंग क्रॉस जाने का फैसला किया। उसके सहकर्मी ने बताया कि वहां जाकर स्ट्रिप टीज का मजा लेना। किंग क्रॉस पर नाइट शो क्लब काफ़ी हैं। उससे कहा गया कि उस रोड पर पिंक पैंथर नामक क्लब में अच्छा शो होता है। अगले दिन रात को टैक्सी पकड़ ठीक 8 बजे वो पिंक पैंथर जा पहुंचा। वहां $10 का टिकट लिया और अंदर डांसिंग रैंप के नज़दीक वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। यहाँ वो एक बार के टिकट में 2-2 घंटे के स्ट्रिप टीज शोज रात भर देख सकता था। इन 2 घंटे में 12 सुंदरियां एक एक कर आकर अपने कपड़े उतारती और कम से कम वस्त्रों में या कभी बिल्कुल नग्न होकर गाने पर पोल डांस भी दिखाती थी। शो के बीच में बारटेंडर लड़कियां आकर सिगरेट, बियर आदि बेचती। वो गले में पट्टे के सहारे एक ट्रे में बियर, सिगरेट आदि बेचती। एक ने तुषार से पूछा, कुछ चाहिए? तो वो बोला, एक स्वान लेगर बियर कैन प्लीज। वो बोली, आपको 5 मिनट बाद ला कर देती हूँ, अभी मेरी ट्रे में नहीं है। इतना बोलकर वो चली गई, पर तुषार उसे देखे जा रहा था। वो लगभग 18 साल की सुंदरी थी। 5 मिनट बाद उसने बियर लाकर तुषार को दी और पूछा, और कुछ? तुषार बोला, और कुछ नहीं। बट मतलब तुम इस शो के बाद मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो? धीरे से मुस्कुराकर वो बोली, आप जो समझ रहे हैं मैं वो लड़की नहीं हूँ। हाँ, आपको उस टाइप की लड़की चाहिए तो यहाँ और भी हैं। क्या मैं उनमें से एक को बोल दूँ? अरे नहीं, मैं भी वैसा नहीं हूँ जो तुम समझ बैठी। बस 2-3 घंटे टाइम पास, साथ बैठकर बातें, डिनर और बियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्योर? लड़की ने पूछा। तुषार बोला, 100% श्योर। तो कल संडे है, शाम को मिलो। नहीं, छुट्टी के दिन यहाँ अच्छी कमाई हो जाती है, $50 से अधिक टिप्स में मिल जाते हैं। मैं भी बस पार्ट टाइम 4 घंटे के लिए आती हूँ। तुषार ने कहा, ओके, मंडे शाम को। डार्लिंग, हार्बर के निकट तुम लॉन्ग पार्क पे मिलो। मैं सिर्फ 5 दिन और यहाँ हूँ। कल शाम भी यहाँ मिलूंगा। तुम अपना नाम तो बताओ। मैं स्कारलेट, लड़की बोली। और मैं तुषार। संडे शाम को तुषार फिर पिंक पैंथर में था। इस बार जानकर वो पीछे की सीट पर बैठा ताकि स्कारलेट से आराम से कुछ बातें कर सके। शो चल रहा था। स्कारलेट आकर बोली, आपका स्वान लेगर बियर। तुषार ने बियर की पेमेंट और टिप दी और कहा, 2 मिनट मेरे पास रुको ना, आज काफी भीड़ है, कुछ कमा लेने दो। कल शाम 6 बजे तो मिल ही रहे हैं, 4-5 घंटे आराम से बातें करेंगे दोनों। उस दिन तुषार बस 2 घंटे का एक शो देखकर जहाज पर लौट आया। अगले दिन सोमवार शाम को ठीक 6 बजे तुषार और स्कारलेट पार्क में मिले। तुषार ने पूछा, वेल स्कारलेट, तुम पिंक पैंथर जैसी जगह में क्यों काम करती हो? मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता दोनों की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ साल तो मैं अंकल के साथ रही। उन्हीं के यहाँ रहकर स्कूलिंग कर रही थी। उनका व्यवहार ठीक नहीं था। तो पिछले साल मैं अलग एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। एक और लड़की के साथ रूम शेयर करती हूँ। पिंक पैंथर जैसी जगह पर काम करने के लिए कोई डिग्री या अनुभव नहीं चाहिए, बस अपनी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पार्ट टाइम काम करती हूँ, स्कूल का फाइनल ईयर है। और अब तुम बताओ अपने बारे में। इतना कुछ वो एक साथ बोल गई। तुषार ने अपना परिचय देते हुए अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताया। फिर उसने पूछा, पिंक पैंथर से तुम्हारा खर्चा निकल आता है? नहीं, कुछ पैसे पिताजी भी छोड़ गए थे, हालांकि उसी की बदौलत पिछले साल तक मेरा काम चला है। कुछ अंकल ने हड़प लिए। वैसे पिंक पैंथर के अलावा सुबह 2 घंटे एक घर में मेड का भी काम करती हूँ। दोनों मिलाकर काम चल जाता है। तुषार और स्कारलेट दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर किया। स्कारलेट ने पहली बार इंडियन खाना खाया था। उसे ये बहुत अच्छा लगा। तुषार ने पूछा, ड्रिंक करती हो? वो बोली, सिर्फ बियर और कुछ नहीं। अच्छा संयोग है, मैं भी सिर्फ बियर ही लेता हूँ। रेस्टोरेंट से निकलकर उसने 2 बियर कैन लिए। एक स्कारलेट को दे दिया। दोनों ने अपनी अपनी बियर पी। तब तक रात के 10 बज चुके थे।
तुषार ने टैक्सी बुलाई और कहा, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ते हुए जहाज पर चला जाऊंगा। रास्ते में उसने स्कारलेट से कल का प्रोग्राम पूछा तो वो बोली, तुमने ओपेरा हाउस देखा है? हाँ, बाहर से देखा है। वैसे मुझे थिएटर में रुचि नहीं है। तो फिर कल तुम्हें हार्बर आइलैंड घुमा कर लाती हूँ। मेरी डे शिफ्ट है। अपने मित्र से म्यूचुअल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर चेंज हो गया तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। स्कारलेट को हॉस्टल छोड़कर वो पोर्ट चला आया। फिर अपने दोस्त से शिफ्ट म्यूचुअल चेंज कर फटाफट स्कारलेट को खबर दे दी। उसने तुषार को सर्कुलर के फेरी स्टेशन के टिकट काउंटर पर सुबह 9 बजे मिलने बुलाया। अगले दिन दोनों फेरी पकड़कर सागर के बीच में आइलैंड गए। वहां शहर की भीड़ भाड़ से दूर आइलैंड पर तुषार को काफी अच्छा लगा। वहां से सिडनी शहर, हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस सब दिख रहे थे। दिन भर सैर सपाटे गपशप करते 4 बजे तक वो वापस आ गए। फेरी स्टेशन पर कॉफी सिप करते हुए तुषार बोला, मेरा शिप परसों इंडिया के लिए रवाना हो जाएगा। वो बोली, ओ रियली? अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं और इतनी जल्दी जुदाई। विल मिस यू स्वीट गाय। आई टू विल मिस यू। खैर, कल कहाँ मिलोगी? स्कारलेट बोली, वहीं पिंक पैंथर में। मुझे रोज रोज वहां अच्छा नहीं लगता है। तुम उस नौकरी को छोड़ नहीं सकती? मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करूंगी, पर तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मैं ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और ना ही वाइफ। तुषार बोला, पर क्या पता आगे बन जाओ। यू नॉटी बॉय, कहकर स्कारलेट उससे लिपट गई। दूसरे दिन दोनों थोड़ी देर के लिए उसी क्लब के बाहर मिले। तुषार अंदर नहीं जाना चाहता था। तुषार ने बताया कि कल सुबह 10 बजे उसका शिप भारत रवाना हो रहा है। अगले दिन वो सुबह 9 बजे शिप पर मिलने आए। दोनों थोड़ी देर साथ रहे। तुषार ने अपने पेंट्री से कुछ इंडियन स्नैक्स, बियर कैंस और चॉकलेट्स पहले से मंगवाकर पैक करा रखे थे। उन्हें स्कारलेट को दिया। दोनों ने फोन और ईमेल से कांटेक्ट में रहने की बात की। स्कारलेट बोली, फिर कब मिलोगे? तुषार बोला, कुछ कह नहीं सकता, पर अगर इसी शिप पर रहा तो 3-4 महीने बाद फिर आना हो सकता है। इस बार तुषार ने स्कारलेट को गले से लगा लिया। उसने भी आंसू भरी आंखों से तुषार को विदा किया। जहाज सिडनी हार्बर छोड़ चुका था। तुषार वापसी में कुछ और देशों के बंदरगाह होते हुए मुंबई पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि 3 महीने बाद फिर उसे सिडनी जाना होगा। वो खुश हुआ ये सोचकर कि वो फिर से स्कारलेट से मिल सकेगा। तुषार ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। माँ से मिलने कोलकाता गया। उसने अपनी भाभी को स्कारलेट के बारे में बताया और उसकी काफी तारीफ की, पर उन्हें उसकी नौकरी की बात नहीं बताई। भाभी ने व्यंग करते हुए कहा सास से, देवर जी विदेशी बहू ला रहे हैं आपके लिए। माँ बोली, तुषार जिसमें खुश मैं उसी में खुश। तुषार के भैया कमल भी वहीं थे। वो भी माँ की बात से सहमत थे, पर तुषार बोला, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 4-5 दिनों की मुलाकात थी। 3 महीने बाद तुषार का शिप फिर सिडनी पोर्ट पहुंचा। उसने स्कारलेट को सूचित कर दिया था। उसने फोन पर पूछा, कहाँ मिलोगी? वहीं पिंक पैंथर में। वो बोली, नहीं, 1 महीने पहले मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। अब एक ट्रेवल एजेंट के यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ और उसी होटल में रहती हूँ, पर अब सिंगल रूम में रहती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। इस बार भी करीब 1 हफ्ते तक उसे सिडनी रुकना था। दोनों रोज शाम को 3-4 घंटे साथ बिताते। कभी स्कारलेट ही उससे मिलने शिप पर आती। अब दोनों पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। लगभग 1.5 साल तक तुषार इसी तरह हर 3-4 महीने बाद स्कारलेट से मिलता। दोनों में अब प्यार हो गया था। इस बात को दोनों ने स्वीकार भी किया। एक बार जब तुषार स्कारलेट को हॉस्टल ड्रॉप कर पोर्ट लौट रहा था, उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। तुषार के दाएं पैर में काफी चोट आई थी। इसके अलावा और भी चोटें आई थी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कर शिप के कैप्टन और भारतीय कॉन्सुलेट को सूचित कर दिया था। तुषार ने स्कारलेट को भी खबर करवाई। स्कारलेट तुरंत अस्पताल पहुंच गई। तुषार के शिप से भी एक अफसर आया था। उसके दाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने बताया कि उसके ठीक होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद भी
जहाज के इंजन रूम में शायद काम करना उसके लिए सुरक्षित ना हो। शिपिंग कंपनी ने तुषार के घर वालों को भी खबर भेज दी। उसकी माँ बहुत घबराई थी। उसने बेटे से फोन पर बात की। शिप के अफसर ने उन्हें बताया कि चिंता की बात नहीं, कंपनी उनके बेटे का पूरा इलाज करा रही है। डॉक्टर ने बताया कि कम से कम प्लास्टर कटने तक तुषार को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। स्कारलेट अब रोज शाम को तुषार से मिलने आती। विजिटिंग आवर्स तक उसके पास बैठी रहती। वीकेंड में वो 2 बार मिलने आती। अक्सर इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ देसी खाना भी उसके लिए लाती। अब उनका प्रेम और गहरा हो गया था। बीच बीच में स्कारलेट अपने फोन से ही तुषार की माँ से उसकी बात करा देती। 3 हफ्ते बाद तुषार का प्लास्टर कटा। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी उसकी हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है। दोबारा से 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर बांधना होगा। इसी बीच तुषार की मां ने बताया कि अब वो ओल्ड एज होम में रह रही हैं। बहू की रोज रोज खिचखिच से तंग आकर बेटे ने मां को वहां शिफ्ट कर दिया था। ये जानकर स्कारलेट को भी दुख हुआ। उसने तो सुन रखा था कि इंडिया में रिश्तों की काफी अहमियत है। तुषार का प्लास्टर कटा। डॉक्टर ने कहा कि अब वो घर जा सकता है, पर अगले 1 महीने तक थेरेपी लेनी होगी और सावधानी से छड़ी के सहारे चलना होगा। तुषार ने मां को स्कारलेट के बारे में बताया कि 2 महीने से वही उसकी देखभाल कर रही थी। मां ने स्कारलेट को शुभकामनाएं दी और पूछा कि क्या वो तुषार की जीवन संगिनी बनेगी। इस पर स्कारलेट ने मां से कहा, मुझे तो कभी परिवार के साथ रहने का अवसर ही नहीं मिला है। अगर आप और तुषार चाहें तो वो बनकर गर्व महसूस करूंगी। तुषार ने स्कारलेट को गले लगाकर उसके गाल को प्यार से चूम लिया। इधर शिपिंग कंपनी ने तुषार की पोस्टिंग कोलकाता के ही एक कारखाने में कर दी। वहां उसे जहाज के कलपुर्जों की मेंटेनेंस का काम देखना होगा और मरीन छात्रों की ट्रेनिंग भी देखनी होगी। तुषार और शिपिंग कंपनी ने मिलकर कॉन्सुलेट से स्कारलेट के वीजा का प्रबंध किया। दोनों कोलकाता आए। कंपनी ने तुषार के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया था। सबसे पहले तुषार और स्कारलेट दोनों ओल्ड एज होम जाकर माँ को घर ले आए। बंगाली विधि से दोनों की शादी हुई। तुषार की माँ अपनी विदेशी बहू से संतुष्ट है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।